हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर। ये नॉर्मल नहीं, प्योर इंजीनियरिंग हम इसका देखेंगे। इसका मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें मेटल ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड कैसे ये काम करता है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर कैसे ये काम करता है, इसमें कैसे इसका क्या फिनोमेना है। इस जब भी लाइटनिंग आता है यानी कि बिजली की चमक आती है उस पर लाखों वोल्ट, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम होता है कि उसको वोल्टेज को अरेस्ट करके यानी वोल्टेज को कनेक्ट करके और ग्राउंड कर देना। इस दौरान इसके अंदर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है जो मॉलिक्यूल बेस पे ये कनेक्टेड होता है। अंदर इसके फिनोमेना एक्शन होता है, कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट इसके अंदर नहीं होता है कि वो अप डाउन होके और कनेक्ट करता है और ग्राउंड, ऐसा नहीं होता है। इसमें मॉलिक्यूल बेस पे एक्शन होता है। तो आज हम उस मटेरियल का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे काम करता है। नॉर्मल वोल्टेज पे जब ये प्रॉपर सब स्टेशन चल रहा होता है नॉर्मल सप्लाई में, तो जो ZNO डिस्क होता है वो एक्ट एज ए इंसुलेटर रहता है। यहाँ पे जो ZNO डिस्क होता है यानी ZNO का एक ब्लॉक होता है, कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, पाथ को ग्राउंड होने से ब्लॉक किए रहता है, यानी कि वो ग्राउंड नहीं होने देता है। ओके। और जब सर्ज वोल्टेज आता है यानी कि हाई वोल्टेज स्पाइक, जो लाखों वोल्ट आ जाते हैं अचानक बिजली की चमक से या स्विचिंग की वजह से, तो क्या होता है, ZNO जिंक ऑक्साइड डिस्क जो है ये रेजिस्टेंस इसका ड्रॉप होता है। ओके। जब ये रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है तो ये करंट फ्लो होने लगता है इसमें, जो सर्ज को डाइवर्ट कर देता है टू द अर्थ, यानी कि अर्थ को कनेक्ट कर देता है, जिससे ये सर्ज हाई वोल्टेज जो है, जो स्पाइक वोल्टेज है उसको जीरो कर देता है। ओके, डिसिपेट कर देता है ग्राउंड में। और जब सर्ज डिसिपेट हो जाता है उसके बाद ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन में ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है इंस्टेंटली। तो ये सारा जो एक्शन है ZNO के अंदर, ये कैसे होता है ये हम देखेंगे अभी। जिंक ऑक्साइड अरेस्टर के अंदर प्योर ZNO नहीं होता है इसमें जिंक, इसके अंदर बल्कि जैसे बिस्मथ या कोबाल्ट या मैग्नीज ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, यानी बिस्मथ ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, इस तरह से इस जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स करके इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और इसको एक ब्लॉक बनाते हैं। इस ब्लॉक में क्या होता है, एक केमिकल मिक्सचर की वजह से इसके अंदर दो मेन चीज़ें बनती हैं, जिंक ऑक्साइड ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज। यानी इस तरह से जिंक ऑक्साइड की एक वॉल बन जाती है और उस जिंक ऑक्साइड के चारों तरफ एक ग्रेन बाउंड्रीज अलग से बन जाती है जो इंसुलेटिंग लेयर होता है। इसी केस में हर दो जिंक ऑक्साइड ग्रेन के बीच में दूसरे मेटल ऑक्साइड की एक बहुत पतली दीवार जो है बन जाती है, एक लेयर बन जाता है। जैसे ये कह सकते हैं कि एक ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे एक जिंक ऑक्साइड है और इस बीच में एक पतली लेयर भी आ जाती है जो अदर मेटल ऑक्साइड हो जाता है, यानी ग्रेन अलग ग्रेन बाउंड्रीज बन जाता है, यानी कि ये ग्रेन बाउंड्रीज। ओके। इस ग्रेन बाउंड्रीज की वजह से इसका प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाता है। जब भी यहाँ पे हाई करंट आएगा या नॉर्मल करंट जो फ्लो होगा तो ये ग्रेन बाउंड्रीज एज ए इंसुलेटर काम करता रहेगा। ओके, इंसुलेटर काम करेगा। ओके। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये वॉल जो दो ये ZNO और ZNO इन दोनों के बीच में एक ये पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा, ये पोटेंशियल बैरियर का काम करने लगेगा। ओके, पोटेंशियल बैरियर। जैसे ही हाई वोल्टेज जब लाइटनिंग अरेस्टर आता है, लाइटनिंग आता है, कोई भी हाई वोल्टेज स्पाइक आता है, तो इस ब्रेक डाउन, इस ग्रेन बाउंड्रीज को ये ब्रेक कर देता है। यानी कि इस जैसे इस पे करंट आएगा हाई वोल्टेज तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा जिससे ये एनर्जी इस पे पुश करेगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये करंट फ्लो होने लगेगा जिंक ZNO टू ZNO और एक हाईली कंडक्टिंग बॉडी बन जाएगा ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, जिसकी वजह से ये टोटली एज ए सर्ज टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और ये हाई वोल्टेज जो होगा ग्राउंड अर्थिंग को पहुँचा देगा, अर्थ पिट से जो कनेक्टेड होगा नीचे। ओके, ये दोनों केस हो गया। यानी इंसुलेटर जब बनता है यानी कि नॉर्मल वोल्टेज पे तो ये इंसुलेटर रहेगा, जो दीवार होगी उस ZNO के चारों तरफ तो ये नॉर्मल पोजीशन पे रहे। लेकिन सर्ज वोल्टेज जब होगा तो ये हाई वोल्टेज की वजह से ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि इस दीवार को ब्रेक कर देगा और ZNO आपस में जुड़ जाएंगे जिससे ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन जब ये सर्ज डिसिपेट हो जाता है यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तो इस ZNO और ये जो ग्रेन बाउंड्रीज है इसके अंदर एक ZNO के अंदर एक टेंडेंसी होती है, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। ये आपस में दोबारा ये अचानक जुड़ जाता है, ये क्विकली नैनो सेकेंड में ये होता है काम। ओके, ये दोबारा जुड़ के ये दोबारा ये हाईली इंसुलेटेड बना देता है जो कि ऑपरेशन नॉर्मल चलता रहे। ओके।